नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो जो इटली के पेपर्स के बारे में जो मैं बताता हूँ कि निकल रहे थे, खूब मिले हैं। आप सबको भी पता लग गया होगा अब तक कि खूब मिले हैं। इन दिनों में जाकर के वो पेपर हैं, वो बहुत कम सुनने को मिल रहा है कि कहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैक्सिमम पेपर मिल चुके होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अगस्त में थोड़ा बहुत है जो वो यहाँ पर छुट्टियों वाला जो सिस्टम होता है उसमें। हालांकि ये नहीं है कि ऑफिस बंद होते हैं, बंद नहीं होते हैं। स्टाफ कम हो जाता है क्योंकि कुछ कुछ स्टाफ है वो छुट्टियों पर चला जाता है, तो कम स्टाफ में काम चलता है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं कम हो गए हों। तो यदि उसकी वजह से कम हुआ तो वो सितंबर में हमें क्लियर हो जाएगा। सितंबर में यदि, जहां तक मेरा अंदाजा है वो यही है कि जिनको मिलना होगा वो सितंबर तक मिला जाएगा। उसके बाद में कोई इक्का दुक्का बचा रहता है, कोई 2 4 5% का काम रहता है, वो फिर चलता रहता है। वो एक साल के बाद में तक भी चलता रहता है। लेकिन मोटे मोटे जो जिनको मिलना होता है वो सबको मिल जाता है। तो ये तो बात है इन पेपर्स की जो अभी भरे थे और मिल रहे हैं, जो 2022 में जनवरी और फरवरी में भरे गए थे, जो 2021 वाले थे। इसके बाद में एक बात और जो इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो बात बताऊं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अपने कमेंट से अपनी राय भी दीजिएगा। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि अभी फिलहाल है जो है वो कन्वर्जन वाले फॉर्म हैं, वो भरे जा सकते हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था कि जिसमें बताया था कि कन्वर्ज, क्योंकि जब शुरू में ये फ्लूसी खोली गई थी उस समय पर डेट दे दी थी, मार्च की ही लास्ट डेट थी। मार्च या अप्रैल, मेरे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसको बढ़ा दिया गया था सितंबर तक। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि अभी फॉर्म नहीं भर सकते। कन्वर्जन के जो फॉर्म है, यानी सीजन वाले पेपर से, या स्टडी वाला है, या कोई भी और है जिससे कन्वर्ट करवाना हो अपना परमेसो सोजोर्नो जो आपको मिला हुआ है उसको, आप लवोरो सुबोर्डिनातो में, यानी जिसे हम परमानेंट काम कहते हैं, परमानेंट वर्क वीजा में, परमानेंट रेजिडेंट परमिट में आपको चेंज करवाना है, तो उसके लिए आप सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, सितंबर लास्ट तक। तो ये आप कन्वर्जन का जो फॉर्म है, ये कई लोगों के सवाल भी थे कि क्या कन्वर्जन का फॉर्म है वो डोमेस्टिक के कॉन्टेक्ट से भरा जा सकता है। तो हाँ, ये भी आपको बता देता हूं कि कन्वर्जन वाला जो फॉर्म है उसमें डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। शर्त यही रहती है कि जैसे एग्रीकल्चर वाला आपको कन्वर्ट करवाना है, तो एग्रीकल्चर वाले में शर्त ये रहती है कि शुरुआत में, यानी अब जब कन्वर्ट करवा रहे हो आप, तब तक कम से कम 3 महीने का उसका एग्रीकल्चर का काम होना जरूरी है। यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट से वो आया है उसमें उसे 3 महीने काम करना जरूरी है। यदि उसका 3 महीने का काम पूरा हो चुका है तो उसे कन्वर्जन करवा सकते हैं किसी भी काम में, डोमेस्टिक ही नहीं, आप किसी भी काम में, किसी फैक्ट्री में काम लग गए हो, किसी वेयर हाउस में काम लग गया हो, मगजीनों में जिसे कहते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में काम लग गया हो, डोमेस्टिक का काम लग गया हो, कोई भी काम हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसकी वो जो शर्तें होती हैं वो ज़रूर पूरी करनी ही होती है। मिनिमम जो रेडिटो है, फतूरातो है, वो सारी चीज़ें वो अलग चीज़ है। लेकिन कन्वर्जन के लिए कोई ये रूल नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर का है वो एग्रीकल्चर में ही कन्वर्ट करवाना होगा, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हैं आपको। वो लवोरो सुबोर्डिनातो का, यानी परमानेंट वर्क वीजा का जो है उसमें आपका चेंज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कन्वर्जन के लिए ज़्यादातर जो आपके सवाल थे वो क्लियर हो चुके होने चाहिए। फिर भी यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों की, आपकी सभी सवालों की पूरा जवाब देने की, और आपको जानकारी देने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी समझ है, जो मैं जानता हूँ, वो आप तक पहुँचाने की। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट से अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।